गुड आफ्टरनून बच्चों, माई सेल्फ भानु प्रताप सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिमिटिव इंस्टेंसिंग, जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा यूनिट, सरफेस एंड सॉलिड मॉडलिंग यूजिंग कैड एंड कैम। सरफेस एंड सॉलिड मॉडलिंग यूजिंग कैड एंड कैम। तो चलिए देखते हैं क्या है इस पार्ट में। तो इस पार्ट में बच्चों हमने कहा था कि प्रिमिटिव इंस्टेंसिंग से हम स्टार्ट करेंगे। तो प्रिमिटिव इंस्टेंसिंग होता क्या है? तो प्रिमिटिव इंस्टेंसिंग, इफ़ आई कैन से इन अ सिंगल वर्ड, it will be a scheme based on notation of family of object, each member of a family distinguishable from the other by a few parameters। मतलब एक ऑब्जेक्ट की फैमिली के नोटेशन पे आधारित स्कीम होती है जिसमें हर मेंबर, हर सदस्य फैमिली का एक दूसरे से अलग कुछ पैरामीटर से होता है। अब ईच ऑब्जेक्ट फैमिली इज कॉल्ड जेनेरिक प्रिमिटिव। प्रत्येक ऑब्जेक्ट फैमिली का या प्रत्येक ऑब्जेक्ट परिवार का प्रत्येक फैमिली का ऑब्जेक्ट जेनेरिक प्रिमिटिव कहलाता है। एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट विद इन ए फैमिली आर कॉल्ड प्रिमिटिव इंस्टेंसेस। और कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट किसी फैमिली का या उसी फैमिली में प्रिमिटिव इंस्टेंसेस कहलाता है। इंस्टेंसेस का मतलब बच्चों उदाहरण होता है, इंस्टेंस का मतलब उदाहरण होता है। तो दिस इज वेयर ऑब्जेक्ट आर डिफाइंड एज ए सिंगल प्रिमिटिव। जैसा कि मैंने कहा, ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट आर स्केल्ड, ट्रांसलेटेड एंड रोटेटेड इनटू द वर्ल्ड। दिस इज व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन द लैब्स विद ओपनजीएल डिस्प्ले लिस्ट। यह वो है जो आप ओपनजीएल डिस्प्ले लिस्ट के लैब में अब करते हैं, ओपनजीएल डिस्प्ले लिस्ट के साथ लैब में करते हैं। ऑल्दो द सिंपलेस्ट मेथड टू इम्प्लीमेंट, यद्यपि इसको इम्प्लीमेंट करने की जो विधि है वो बहुत साधारण है, बट इट फेल्स ऑन ऑलमोस्ट एवरी कंसिडरेशन। परंतु यह लगभग सभी कंसिडरेशंस में विफल हो जाती है, फेल हो जाती है। तो जैसे एक उदाहरण दूँ, हाउ डू यू डिफाइन द बूलियन सेट ऑपरेशन। अब बूलियन सेट ऑपरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो बूलियन का जो ऑपरेशन होता है मैं आगे डिस्कस करूँगा। बच्चों बेसिकली बूलियन ऑपरेशन इंटरसेक्शन होता है, कटिंग होती है ना। तो बूलियन ऑपरेशन कुछ है नहीं, जैसे उसमें यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। यूनियन में क्या होता है कि दो प्रिमिटिव्स को मिला के बनाया जाता है, मतलब कोई दो सॉलिड ऑब्जेक्ट को मिला के बनाया जाता है, यूनियन कहलाता है, यूनियन बूलियन। तो बूलियन क्या है? तो बूलियन ऑपरेशन तीन तरह के हो सकते हैं। बूलियन ऑपरेशन सॉलिड मॉडल को बनाने के लिए सॉलिड के कॉम्बिनेशन से मिक्स एक तरीका है ना। तो बूलियन कई सारे सॉलिड मॉडल्स को मिला के सॉलिड मॉडल में से हटा के इंटरसेक्ट करा के बनाया जाता है। तो बूलियन ऑपरेशन बनाने के तीन टाइप्स हो है। यूनियन, मतलब दो ऑब्जेक्ट को मिला के, दो प्रिमिटिव्स को मिला के बनाना, यूनियन कहलाएगा। इंटरसेक्शन, दूसरा इंटरसेक्शन, मतलब यह दो प्रिमिटिव में आम आयतन के लिए प्रयुक्त होता है। तो इंटरसेक्शन मतलब प्रतिच्छेदन के लिए होता है। तीसरा डिफरेंस, अंतर। तो इसका उपयोग एक प्रिमिटिव से दूसरे प्रिमिटिव्स या एक प्रिमिटिव्स को दूसरे प्रिमिटिव से निकालने के लिए, घटाने के लिए किया जाता है ना। तो मैं तीनों प्रिमिटिव्स का एग्जांपल अभी दे दूंगा, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस का, एक वीडियो के माध्यम से, ठीक है। उसी को बूलियन कहते हैं। बूलियन क्या है? तो बूलियन सॉलिड मॉडल को बनाने के लिए सॉलिड के कॉम्बिनेशन से मिक्स्ड एक तरीका है, ठीक। तो कह रहा है हाउ डू यू डिफाइन द बूलियन सेट ऑपरेशन। ये अपने आप में प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम जैसे और भी समस्या है। नो प्रोविजन फॉर कंबाइनिंग ऑब्जेक्ट को कंबाइन करने के लिए, मिलाने के लिए, समायोजित करने के लिए, संयोजन के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। ईच मॉडल मस्ट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। प्रत्येक मॉडल स्क्रैच के साथ स्टार्ट होना चाहिए। वॉल्यूम कैलकुलेशंस आर डिफरेंट फॉर ईच मॉडल। प्रत्येक मॉडल के लिए आयतन की जो गणना होती है, आगणन होता है, वो विभिन्न होता है। तो प्रिमिटिव इंस्टेंसेस के मतलब इंस्टेंसिंग उदाहरण भी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक वीडियो होगा आपका यहाँ पे, मैं उसको प्ले करता हूँ और बताता हूँ वो क्या है। Create one close sketch using line we will create। बच्चों यहाँ पर वीडियोस दिखाने से पहले मैं आपको सॉलिड कंस्ट्रक्शन के या ठोस निर्माण के कुछ फीचर्स बता दूँ, लक्षण बता दूँ। तो बच्चों सॉलिड मॉडल्स के कई कंस्ट्रक्शन या फीचर्स हैं, जैसे रीजन,
पहला रीजन है REGION। तो रीजन क्या है बच्चों? तो यह कमांड ऑटोकैड में रीजन ज्योमेट्री बनाने के लिए किया जाता है। मतलब इसके अंदर ओनली ऐसी वस्तुओं पर कार्य किया जा सकता है जिनमें केंद्रक या द्रव्यमान केंद्र जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहते हैं, है ना, रीजन कहलाता है। एक्सट्रूड क्या है? तो एक्सट्रूड कमांड का उपयोग 2.5D सॉलिड वस्तुओं को एक रूप मोटाई के साथ बनाने के लिए किया जाता है। तो अभी मैं अगले वीडियोज़ में आपको एक्सट्रूड कमांड ही दिखा दूंगा कि कैसे एक्सट्रूड कमांड का उपयोग करके 2.5D वस्तुओं को एक सिंगल फॉर्म में मोटाई के साथ बनाने के लिए किया जाता है ना। तो एक्सट्रूड कमांड अभी आप देख लीजिएगा। फिलहाल फीचर्स में पहला रीजन, दूसरा एक्सट्रूड, तीसरा रिवॉल्व। तो रिवॉल्व अभी हम दिखाएं। रिवॉल्व क्या? तो रिवॉल्व कमांड का उपयोग 2.5D सॉलिड मॉडल को एक एक्सिस या सिंगल एक्सिस वस्तुओं को बनाने के लिए, या जो एक्सिस ऑफ सिमेट्रिकल है, एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन है, उनको बनाने के लिए किया जाता है। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो एक्सिस ऑफ एक सिंगल एक्सिस पर रिवॉल्व हो जाते हैं ना। तो वो मैंने अभी आपको दिखा दूंगा। रिवॉल्व आपको शायद बताया भी रिवॉल्व कैसे हो रहा है। जैसे कप बनाना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की एक साइड बना लेते हैं, इसको रोटेट करा देंगे, पूरा उसी शेप का 3D बन जाता है ना। बेल जैसे बनती है, जैसे जग बनता है हमारा, सिलेंडर बनती है, स्फीयर बनता है ना, सब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो रिवॉल्व कहलाएंगे। तो रिवॉल्व आप समझ गए, ठीक है ना। तो बेसिकली 3 फीचर्स हैं। पहला कौन सा? रीजन, दूसरा एक्सट्रूड और तीसरा रिवॉल्व। तो बच्चों आप एक्सट्रूजन, रिवॉल्व तो आप जान ही रहे हैं, दिखाई दिया था। रीजन भी जान ही रहे हैं। रीजन क्या है? इसके अंदर सिर्फ ऐसी वस्तुओं पर कार्य किया जा सकता है जिनमें केंद्र के द्रव्यमान के केंद्र जैसे भौतिक गुण विद्यमान रहते हैं। तो आप एक्सट्रूड ऑपरेशन को अगले वीडियोस में देख लीजिए। इसमें आप देख लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप देखिए, फिर मैं आगे बोलता हूँ। In this tutorial, we will learn extrude command. To 3D modeling, click here and select 3D modeling and click on unsaved view, is isometric. Then use CS icon command, enter no origin. Click here and select shaded with edges. For extrude, at first you will have to create one close sketch. Using line we will create one sketch. We will keep a copy of it. Keyboard shortcut for extrude is EXT, enter, then select the object to extrude. एक्सट्रूड कमांड है बच्चों। तो एक्सट्रूड क्या है? तो एक्सट्रूड कमांड का जो यूज़ करते हैं 2.5D सॉलिड ऑब्जेक्ट को और यूनिफॉर्म थिकनेस के साथ बनाने के लिए किया जाता है ना। देखिए, enter, give the direction where you want to go and give the height. As the lines were not connected or not single object, therefore it has created a surface model. If you want to create 3D solid model, then these lines needs to be connected. To connect this line, you can use the join command. Click on modify and click on join and select all the object and enter. So this object will be converted into a single object. Now if you extrude it, it will create a 3D solid object. To give extrude command, click here, extrude, select the object to extrude, enter, give the direction where you want to go and then give the height, how much you want. Suppose I want it to be 4. During extrude you can also give the taper angle. Extrude, select object, enter, click on this taper angle and give the angles. I will give it taper angle 10 degree, enter, then give the direction and height. For extrude you can also give the direction as per other object. Click on extrude, select the object to extrude, enter, then click on this direction. Suppose I want to extrude as per the diagonal of this rectangle, therefore I will click this as a first point and this as a second point. So it will extrude as per that. And if you want to create some object, some reference line yourself, then that reference line should be on a plane normal to the your sketch. Direction line should not fall on the surface that is parallel to this surface. We will create that direction line on this ZY plane. For that we will take this right plane, then create one line, give the first point, then give the length. Suppose length is 50 and angle 60 was already there, enter,
enter, and again extrude, select the object, enter. When you are giving direction, if you want to change the taper angle also, click on this taper angle, give the taper angle suppose 5 degree, enter, and for height give the direction, click this first point, click this second point. So you can combine both taper angle and direction. Then you can create a extrude using path also. We'll create some reference path. Then we will apply some fillet, then set the radius how much you want, and click on the first line and second line. Now I want to extrude as per this path. Now this path is again a separate line, so we will have to convert it into single object using join command. Click on modify, join, select the object, enter. And on this path, what shape you want to extrude, that we will create on the top plane. Select the top plane and create the shape. Suppose again I will take one rectangle from this end point and I want to extrude it on this path. Click on extrude, select the object to extrude, enter. Then click on this path and select this path. If your sketch is closed and still if you want to create the surface model, then for that give extrude, select the object, then you will have to select this mode option. From this mode option you can define whether you want solid model or surface. Suppose I want it to be surface model, give the direction and give the height. In this way you can create a surface model using closed sketch. अब सरफेस मॉडल और सॉलिड मॉडल में अंतर पता है? सरफेस मॉडल वायरफ्रेम मॉडल से बनाया जाता है ना, ठीक। Also, that's all. Thank. चलिए, तो बच्चों ये आपने देखा एक्सट्रूडिंग क्या है, कैसे होती है एक्सट्रूडिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आप रिवॉल्व भी कहेंगे, एक्सट्रूड रीजन जान ही रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ ऐसी वस्तुओं पर कार्य किया जाता है जिनके अंदर क्या हो, मास हो और इनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हो अवेलेबल हो। एक्सट्रूड देख लिया आपने, अब रिवॉल्व देख लीजिए। रिवॉल्व क्या है? 2.5D सॉलिड मॉडल को एक एक्सियल या एक अक्षीय वस्तुओं को ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए किया जाता है। तो अब देख लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। Hello all, welcome to SourceCAD, and in this tutorial I will tell you about Revolve tool. So let's start this tool, and I want you to be in 3D modeling workspace. You can switch your workspace from using this drop down menu. मे भी पिक्चर्स ये सब क्लियर ना हो, बट आप अगर सुनेंगे और इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो क्लियर होगा, है ना। तो ये क्लासेस में करने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल्स का वर्क है, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। And on your status toggle, keep your polar tracking, object snap and object snap tracking on, and make it off all the remaining options. For using this revolve tool, I want you to select this polyline tool and make a simple geometry. So here I go and I'll make a simple geometry. Okay, that will be something like this. I'll track this point and yeah, there it is. So I've made this geometry using, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, वायरफ्रेम मॉडल। अब इसको अगर हम रिवॉल्व कर दें तो सॉलिड मॉडल, 3D मॉडल बन a जाता है। polyline tool. Now if you want, you can apply fillet on some of the edges to make it look good. So I'll go to fillet and select a radius of 1 unit and select multiple and apply fillet on some of the edges. So I'll select this edge, then I'll select this edge, and you can select this edge also. Yeah, this edge is also good, and go to this edge too. Okay, so I've applied fillet to some of the edges. Now I'll go and make a revolved. बच्चों इसके बीच में ही रोक रहा हूँ ये चीज़ बताने के लिए कि सेक्शंस ऑफ सॉलिड क्या है, किसी भी ठोस का अनुभाग क्या है। तो बच्चों किसी भी ठोस के इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट को समझने के लिए सेक्शनिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इसके इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट को समझने के लिए सेक्शनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उस सेक्शनिंग को करने के लिए हम क्या करते हैं, तो क्योंकि आप एक्सटर्नल पार्ट को तो आसानी से समझ सकते हैं लेकिन उसके इंटरनल पार्ट को आसानी से नहीं समझ सकते। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सॉलिड के इंटरनल डिटेल्स को समझने के लिए सॉलिड को कुछ इमेजिनरी कटिंग प्लेन से काटा जाता है। तो काटने की जो प्रोसेस होती है वो सॉलिड और सरफेस का सेक्शनिंग कहा जाता है, और कटिंग को सेक्शन सरफेस कहा जाता है ना, सेक्शन प्लेन कहा जाता है। जो कटिंग हम करते हैं किसी सॉलिड को, मतलब काटने की जो प्रोसेस होती है सॉलिड और
प्लेन का सेक्शनिंग कहा जाता है, और कटिंग जो करते हैं उसको सेक्शन प्लेन कहते हैं, है ना। तो ठोस की सेक्शनिंग के लिए सेक्शन कमांड का ऑटोकैड में सॉलिड को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, मॉडिफिकेशन क्या होते हैं सॉलिड एज में? तो सॉलिड एज एक 3D कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हिस्ट्री पर बेस्ड पैरामीट्रिक फीचर है और सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी सॉलिड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। उसी को मॉडिफिकेशन इन सॉलिड एज कह रहे हैं, सॉलिड एज, है ना। तो सॉलिड एज में कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे वो है। तो कोई भी एक, आप मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो पर चलता है, मैकेनिकल जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनके लिए सॉलिड मॉडलिंग, असेंबली मॉडलिंग और 2D ऑर्थोग्राफिक व्यू की वर्क कैपेसिटी कैपेबल कराता है, प्रदान कराता है ना। तो बेसिकली जो सॉलिड एज है उसमें किनारों में सॉलिड एज कमांड की सहायता से संशोधन मॉडिफिकेशन कर लिया जाता है ना, तो जिससे किनारे और मजबूत हो जाते हैं और टूटते नहीं हैं। तो वही सॉलिड एज कमांड है ना। तो चलिए अब आप आके देखिए, अब आप इसको आगे देखिए। Geometry, a 3D geometry using this. So for that I'll make an axis first. So here is the axis which I am going to use to revolve this. So here we have the axis. Now click on this home icon and now we are into southwest isometric view and go to revolve tool. So from here go to revolve and now select our object. So here I have selected the object, press enter, and after pressing enter you are presented with some of the options that includes object, x-axis, y-axis, z-axis. So at first I'll select object. So click on object and now click on this line, and as soon as you'll do this you'll see that the object starts revolving along that line, and in angle I'll select an angle of 3. अब देख रहे हैं रिवॉल्व किसी एक, ये जो वायर फ्रेम मॉडल बनाया, इसी वायर फ्रेम मॉडल को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करा दे रहा है, वो सरफेस मॉडल बन जा रहा है ना, 60 degrees. So press enter. अब ये Now सरफेस here मॉडल is बन the चुका है। revolved geometry. To see what this geometry is, actually go to ये है ना सरफेस मॉडलिंग है, 2.5D है। अब 3D में बदल सकते हैं इसको अगर बनना चाहें। realistic visual style, and now you can see the 3D geometry in real 3D. है ना। So here we have the geometry which we have just revolved. Okay, so now बच्चों एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी कि पहले वायर फ्रेम मॉडल बना, वायर फ्रेम मॉडल से सरफेस मॉडल बना, सरफेस मॉडल से फिर सॉलिड बना, है ना। here you can see that I have 2D, 2.5D और 3D। selected a simple axis. You don't need to make an axis always. You can use the axis on this geometry as well. So I'll go and use revolve tool again. So undo all the changes which we have made. Select the geometry and press enter. Now instead of selecting an object, I'll click on the endpoints of a line. So here I'll click on the endpoint of this line, which is also included in the geometry of the object, and then on the endpoint here. And as soon as you'll do this, you'll see that we can make a geometry again but using that axis, and press enter to accept a value of 360 degrees. And now you can see that we have a geometry of this type. That axis line which is unused, we have not used that axis line. Now let's undo this thing and make a few more things with this. So to break this geometry, I'll select it and explode it. So explode, and we have all the geometries exploded. Now select this line and delete it, and now I'll select it all, select all of the geometries and join, and you'll see that this complete chain is joined. Now I'll apply the revolve tool again. So go to revolve, select this geometry. Now you can see that this is open, completely open geometry, and press enter. And now I'll select this line as the axis. So I am not going to select object this time here. So I'll go and select this point and then this point, and now you can see that still we are able to make this geometry, but this time with a slight change. And let's see what the change is. So we did all the things. Now go to 2D wireframe, change it to realistic, and then you'll find that this geometry is now hollow, a completely hollow geometry. There you can see that inside it's hollow, and we are able to make it using a surface now. So if the joint, if the object is open, if the 2D geometry is open, you will be able to make a surface instead of a 3D or solid model, and you can see it here.
that this geometry is a surface. So ठीक है बच्चों, तो आप समझ सकते हैं यूजिंग रिवॉल्व टूल इन ऑटोकैड। तो रिवॉल्व टूल आपने देख लिया, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इसके आगे हम जो भी बुलियन ऑपरेशन है उसको एक्सप्लेन करेंगे। बुलियन ऑपरेशन एक्सप्लेन करने के बाद उसमें यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस क्या होता है वो बताने के बाद सेल कमांड बताएंगे। सेल कमांड के बाद एरे, मिरर, रोटेट, ये सारे कमांड हम वीडियोस में भी बताएंगे और आपको इसमें भी बताएंगे, है ना। मतलब थियरी पोर्शन भी कवर करेंगे क्या होता है। तो चलिए इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आप पढ़िए और मस्त रहिए, ठीक है, बाय।